हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अध्याय 5 भूषण के द्वारा रचित वीर रस के कुछ कवित्त। कविराज भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी तथा इनका निधन सन 1715 ईस्वी में हुआ था। रीति काल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस के प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। तो ये कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के। और इसमें इन्होंने श्रृंगार, जो रीति काल में ज़्यादातर जो कविताएं थी वो श्रृंगार प्रधान काव्य रचे गए थे, लेकिन भूषण ने उनमें वीर रस से संबंधित काव्य रचा है। तो उसकी प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी क्या थी? उपाधि थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान मिला था। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि इनके प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो इनको आपको याद करनी है। रचनाएं कौन सी है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनको सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना उनकी है वो शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण का वैशिष्ट्य है। जिस प्रकार से मनुष्य में बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी गुण और अवगुण होते हैं। तो काव्य में मुख्यतया 3 गुण माने जाते हैं: ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो ओज गुण वो गुण होता है जिसके अंतर्गत भाषा में थोड़ी क्लिष्टता होती है, ट ठ ड ढ ट वर्ग की अधिकता होती है, और वो जो ओज गुण है लगभग युद्ध से संबंधित, वीरता से संबंधित जो कवित्व, जो पद या दोहे, जो भी रचनाएं रची जाती हैं उनमें ओज गुण प्रमुख प्रधानता रखता है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे वो देखें। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। कवित्त छंद होता है। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। तो ये किससे संबंधित है? शिवाजी से संबंधित है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा दिखाई देने लगता है। समुद्र थाली में रखे हुए पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाने पर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों के मुख भय से पीले पड़ जाते हैं। शेषनाग विधाता यानी कृतार, जो हमारे लेख को लिखने वाला है, जो हमारा भरण पोषण करने वाला है, वह यमराज के दायित्वों को असल में शिवाजी ही निभा रहे हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा होता है जैसे इंद्र ने जंबासुर नामक राक्षस को मारा था। इंद्र का जंबासुर पर, वड़वानल का सागर पर। वड़वानल क्या होती है? जो जल में लगी आग होती है उसको हम कहते हैं वड़वानल। राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। परशुराम का सहस्त्रबाहु पर। परशुराम एक मुनि थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने सहस्त्रबाहु नामक एक क्षत्रिय राजा का संहार किया था, उसको काटा था, उसको मार दिया था। तो परशुराम का सहस्त्रबाहु पर। दावाग्नि का वृक्षों पर। वड़वानल होता है जल में लगी आग और दावाग्नि होती है जंगल में लगी आग। दावाग्नि का वृक्षों पर, चिते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार से आधिपत्य होता है, उसी प्रकार से शिवाजी का आधिपत्य अपने शत्रुओं पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। नवखंड भूमंडल यानी कि जो 9 खंडों में विभाजित जो भूमंडल है, जो पूरी पृथ्वी है, उस पर हर जगह वर्चस्व किसका है? शिवाजी का है। अब हम वीर रस का पहला कवित्त पढ़ते हैं।
वीर रस की कविता में पहला कवि देखें। साजे चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साजी शब्द का अर्थ देख लें पहले। साजी यानी सजाकर, चतुरंग, चतुरंग यानी चतुरंगिणी, सेन अर्थात सेना। चतुरंगिणी कौन सी सेना होती है? जो पैदल, रथ, हाथी और घोड़े पर सवार सेना होती है, उसको हम कहते हैं चतुरंगिणी सेना। अंग में उमंगधारी, उमंग यानी होता है उत्साह है, जोश, धारी यानी कि धारण करके। सरजा, सरजा शिवाजी की उपाधि थी। शिवाजी जंग, जंग यानी युद्ध को, जीतन यानी जीतने के लिए चलत है यानी चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। भूषण भनत, भनत यानी होता है कहना, कि कविराज भूषण कहते हैं। नाद बिहद नगारन के, नाद, नाद यानी कि आवाज, नगारन यानी नगाड़ों की, जो युद्ध में नगाड़े बजते हैं उनकी आवाज। नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। नदी नद यानी कि नदी नाले। मद, मद होता है जो हाथी का पसीना होता है, उस पसीने को कहते हैं मद। गेबरन यानी हाथियों के। रलत यानी कि चारों ओर बह रहे हैं। एल फेल खेल भेल खलक में, गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। एल फेल यानी इधर उधर, खेल भेल अर्थात खलबली मचना, खलक में यानी कि संसार में, गेल गेल यानी प्रत्येक गलियों में, गजन की ठेल पेल, गजन यानी कि हाथियों की, ठेल फेल अर्थात हाथियों की धक्का मुक्की से, आपस में भिड़ने से, सेल यानी कि पर्वत या बड़े बड़े पत्थर, उसलत है, उसलत यानी कि उखड़ना। तारा सो तरनी, सो यानी समान, तरनी, तरनी यानी कि होता है सूर्य। धूरी धारा यानी धूल के कारण। लगत जीमी, जीमी यानी कि जैसे। थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है। थारा, थारा यानी कि थाली पर। पारा, पारा जो एक धातु होती है जो आप जानते हैं। पारावार, पारावार यानी कि समुद्र। यो यानी इस प्रकार से, हलत है यानी हिलता है। तो अब इसका अर्थ देखें। साजे चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कि कविराज भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपने अंगों में उमंग धारण करके, अंग में उमंग धारी, अपने अंग में उत्साह जोश धारण करके, साजी यानी सजाकर चतुरंगिणी सेना को, सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर तथा अपने अंगों में अत्यधिक उत्साह रखकर शत्रुओं से युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। तो उस समय कवि भूषण कहते हैं कि युद्ध में जाते समय नाद बिहद नगारन के, कि युद्ध क्षेत्र में जो बजते हुए नगाड़े हैं उनकी भारी आवाज़, चारों ओर उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। और हाथियों के चलने से, उनके हजारों हाथी हैं, तो हाथियों के चलने से उनके मस्तक से जो मदधारा यानी कि पसीना बहता है, उससे बड़े बड़े नदी नाले बहने लग गए हैं। रलत यानी बहने लग गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि पसीने से कभी भी नदी नाले नहीं बन सकते हैं। बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चले हैं। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर और अपने अंग में उमंग को धारण करके युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। तो भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, तो उस समय कवि भूषण कहते हैं कि युद्ध में नगाड़ों की भारी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है और हाथियों के चलने से उनकी मदधारा पसीनों से बड़े बड़े नदी नाले बहने लग जाती हैं। एल फेल खेल बेल कलक में, गेल गेल गजन की ठेल पेल सेल उसलत है।
एल फेल यानी इधर उधर उनकी सेना आने जाने से, खेल भेल खलबली खलक में यानी संसार में, गेल गेल यानी गली गली में भी खलबली मच जाती है कि उनकी सेना के चलने से इतनी भीड़ हो जाती है कि प्रत्येक गली गली में खलबली, प्रत्येक संसार भर की गली गली में खलबली मच जाती है और उन्हीं की सेना का स्वर सुनाई देता है। गजन की ठेल फेल सेल उछलत है और उनकी सेना के हाथियों के धक्का मुक्की से, उनकी रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़ भी उछलत, सेल यानी पर्वत, पहाड़ भी उछलत यानी उखड़ गए हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, और उनकी सेना के चलने से उड़ी हुई अत्यधिक धूल के कारण सूर्य भी इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है कि तारा सो तरनी, वह तारे के समान छोटा सा हो गया है। तारे के जैसा, तरनी यानी सूर्य, तो सूर्य भी उनकी सेना में उड़ी हुई धूल के कारण बिल्कुल तारे के समान छोटा सा दिखाई देता है। लगत जीमी यानी ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारा हो। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, और जो पारावार समुद्र है वो कैसा लगता है? समुद्र धूल के कारण ही थाली पर रखे हुए पारे की तरह है, हिलता हुआ दिखाई देता है और संपूर्ण पृथ्वी पर क्या मच जाती है? खलबली मच जाती है। इसमें देखें कि पारा पारावार में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। लगत जीमी, तो जीमी में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तारा सो तरनी, तारे के जैसा सूर्य। नदी नद मद गेबरन के एल फेर खेल बेल खलक में गेल गेल, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। गेल गेल में कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रधानता है और साथ में ओज गुण से युक्त इसमें शैली भाषा का वर्णन किया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर हाथियों के पसीने से बता रहे हैं कि नदी नाले बन गए हैं, तो बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया गया है। दूसरा कवि देखें, सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। सबन के ऊपर, पहले शब्दार्थ देख लें कि सबन के ऊपर यानी सबसे ऊपर, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ठाडो यानी होता है खड़ा रहने के योग्य, जोग यानी योग्य, ठाडो यानी होता है खड़ा रहना। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग यानी सबके ऊपर खड़े रहने के योग्य, ताही यानी उसे, खरो क्यों यानी खड़ा किया, 6,000, 6,000 मनसबदारी होती थी कि 6,000 मनसबदारी वालों के नियरे यानी पास में, जानी यानी समझ कर, गैर मिसिल, गैर मिसिल यानी अनुचित, गुस्सिले यानी कि गुस्सा वाले अर्थात क्रोधी, गुस्साधारी मन अपने मन में क्रोध किया, किन्हो ना सलाम, किन्हो ना यानी किया नहीं सलाम, न बचन, बचन यानी बोले वचनों को, शीर यानी शीतल या विनम्र, भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं, भनत यानी कहते हैं, महावीर यानी अत्यधिक बलशाली, बलकन, बलकन यानी जोश में बोलना, लाग्यो यानी लगते हैं, सारी पातशाही, पातशाही यानी होता है मुगल सेना के उड़ाए गए जियरे, जियरे यानी होता है प्राण या होश, तमक ते लाल मुख सिवा को निरखी भय, तमक यानी होता है क्रोध से, ते यानी से, लाल मुख सिवा को, सिवा को यानी शिवाजी का, निरखी भय, निरखी भय यानी कि देख करके, शाह मुख, शाह मुख यानी काला मुख, नौरंग यानी औरंगजेब का, सिपाही यानी सिपाहियों के मुख पियरे अर्थात पीले पड़ गए। तो देखिए इसके अर्थ को, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 इनके नियरे। तो कवि भूषण हैं वो शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी कैसे हैं, सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर खड़े रहने के योग्य हैं, अर्थात सबसे अधिक पराक्रमी और शौर्यशाली हैं। ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6,000 रुतबे वाले, 6,000 मनसबदारी वाले लोगों के पास अर्थात छोटे राजाओं के पास उनको खड़ा किया।
जानी गैर मिसिल, तो इसको शिवाजी ने अपना अपमान माना, अपमान समझा। गुस्सीले गुस्साधारी मन और क्रोधित स्वभाव वाले शिवाजी ने मन ही मन क्रोध किया। कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, उन्होंने ना ही तो औरंगजेब को सलाम किया और ना ही उनसे कोई शीतल वचन या विनम्र वचन कहे, यानी विनम्र वाणी में बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, कवि भूषण कहते हैं कि उस समय शिवाजी जोश में आकर महावीर यानी कि अत्यधिक बलशाली शिवाजी जोश में आकर बोलने लगे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तो उस समय सारी मुगल सेना, जो औरंगजेब के सभी दरबारी थे, जो योद्धा थे, उनके जियरे यानी कि उनके जो प्राण है वो होश ही उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, क्रोध से शिवाजी का लाल मुख देख करके शाह मुख नौरंग की दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, सिपाह मुख पियरे, और उनके दरबारियों के चेहरे या सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए। तो देखें इसको एक बार दोबारा देख लें। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी राजाओं के ऊपर खड़े रहने वाले अर्थात सबसे अधिक शौर्यशाली और बलवान थे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनको बुलाकर उन्हें 6,000 मनसबदारी के पास में खड़ा किया। जानी गैर मिसिल गुस्सीले गुस्साधारी मन, इसको शिवाजी ने अपना अपमान समझा और उन्होंने मन में क्रोध किया। कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, ना तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और ना ही कोई विनम्र वचन कहे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, कविराज भूषण कहते हैं कि अत्यधिक पराक्रमी या बलशाली महावीर यानी बलशाली जो शिवाजी हैं वो क्रोध में बोलने लगे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। तो उस समय सारी मुगल बादशाह के सिपाहियों के, उनके योद्धाओं के प्राण उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, क्रोध से शिवाजी का लाल मुख देख कर, निरखी भय यानी देख कर, शाह मुख नौरंग बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और उनके सिपाही, उनके योद्धाओं के मुख वहां पर जो उपस्थित थे उनके पीले पड़ गए, अर्थात वो सारे लोग भयभीत हो गए। तो इसमें भी आप देखना कि भूषण बनत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गैर मिसिल गुस्सीले गुस्सा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आज इतना ही पढ़ेंगे और अगला जो तीसरा कविता है वो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।